नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और जानकारी आईपीओ की जब देने जा रहा हूं तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वर्ष 2025 में हम भारत वालों ने जो आईपीओ खेले हैं ना, मतलब जिस तरह से आईपीओ से हमने पैसा निकाला है या कहिए कि आईपीओ में जितना पैसा डाला है बाजार ने, वो वर्ल्ड में काफी चर्चित है। चर्चा इस विषय की कि भारत वालों ने वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आईपीओ एक साल में ला करके मुकाम हासिल कर लिया है। और तो और हमने 2 लाख करोड़ के आसपास आईपीओ से फंड रेज कर लिया है। और ये आईपीओ से फंड रेज करके हम वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट मनी ड्रॉ करने वाले या रेज करने वाले देश बन गए हैं। भारत के अंदर आईपीओज ने जिस तरह की धूम मचाई है, उससे लोगों ने भी बढ़िया पैसे कमा के निकाले हैं। आज के सेशन में हम जिक्र करने वाले हैं कि 2025 में कौन से ऐसे आईपीओ थे जो जबरदस्त परफॉर्म किए, जिन्होंने लोगों को मतलब लिस्टिंग डे के समय पर ही गेन दिया। और 2026 में ऐसे कौन से आईपीओज हैं जिनके बारे में आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि ये बाजार में जिस दिन आएंगे, अगर हम समय पर लगे रहे इनके लिए, तो इनका लिस्टिंग गेन हमें भी मिल सकता है। आज हम उन तमाम बातों की मतलब आईपीओज की बात करेंगे। और हाँ, पैरेलली हम ये भी बात करेंगे कि कौन से आईपीओज थे 2025 में जो परफॉर्म ही नहीं कर पाए, उनको भी जानते हुए चलेंगे। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि 2025 आप ऐसे समझिए कि 2024-25 में जितना आईपीओ से हम पैसा इकट्ठा किए हैं ना, वो है 3.8 लाख करोड़। ट्रिलियंस में बोला जाए तो 3.8 ट्रिलियन रुपीज, लगभग $40 बिलियन के आसपास हमने पैसा रेज किया है बाजार से। ये पिछले 5 सालों से, यानी कि 23 से पहले के जो साल, मतलब 24-25 की मैं बात कर रहा हूं, 24 में और 25 में अगर हटा दें तो पिछले अगर हम चलें तो 19 से लेकर 23 तक हमने संयुक्त रूप से 5 साल में जो फंड रेज किया, वो पिछले 2 साल में जो फंड रेज किया वो बराबर है। मतलब इस तरह से इंडिया का जो आईपीओ ग्रोथ है ना, वो चढ़ता जा रहा है। हर दिन एक आईपीओ, अगर 365 दिन है तो 370 आईपीओ आप लेकर आ रहे हो, तो लगभग हर दिन एक आईपीओ लेकर आए हैं भारत में। ठीक है, लेकिन सारे के सारे मेन फील्ड वाले नहीं थे, एसएमई वाले भी थे, इसलिए हम इस बारे में चर्चा करते हुए चल रहे हैं। ठीक है साहब, तो आइए हम सारी सारी जानकारी आज के सेशन में जानेंगे और 2026 में हमें किन से सबसे ज़्यादा उम्मीदें होंगी, बाजार कौन से आईपीओज को बहुत ज़्यादा देखेगा, उसके बारे में भी आज के सेशन में जिक्र करेंगे। अगर आप इस सेशन में पहुंचे हैं और आपने हमारा ये पुराना वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने आईपीओ की पूरी जानकारी आपको दी है, आईपीओ क्या होता है, क्यों लाया जाता है, आईपीओ में क्या जीएमपी होता है, तरीका क्या होता है, मैंने एक कंप्लीट एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है इसी चैनल पर। आप जाकर उसे अवश्य देखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम आपको बेहतरीन आईपीओज की नॉलेज भी अपने सेशंस में देते हुए चल रहे हैं। एफपीओ क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, ये सब बातें हमने बताई हैं। एक अगर सिंपल मैं आपको फ्लो चार्ट में बताऊं, एक सिंगल स्लाइड में बताऊं, तो आईपीओ किसी कंपनी के द्वारा फंड रेज करने की एक्टिविटी है, जब वो आम जनता से जाकर फंड रेज करने जाती है, यानी कि ये प्राइमरी मार्केट में जाने का तैयारी। फिर जब आप लिस्ट हो जाते हो तो फिर आपके शेयर्स को जनता खरीदती बेचती है, जैसे आप लोग सेकेंडरी मार्केट या ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है साहब, आईपीओ के फायदे क्या होते हैं, क्योंकि आप इससे जनता से सीधा पैसा ले पाते हो। लेकिन नुकसान क्या होता है, आपको सिग्निफिकेंट लॉस भी हो सकते हैं, आपका कंट्रोल भी छूट सकता है, आपका पब्लिक प्रोफाइल और प्रेस्टीज भी दांव पे लग सकता है। ठीक है साहब, आईपीओ लाने के बाद कंपनियां एक और स्टेप लाती हैं, जिसे आप एफपीओ कहते हैं। एफपीओ का मतलब होता है कि अगर आईपीओ लाए और उसके बाद भी कंपनी को लगता है कि एक बार और हमें पब्लिक में जाना चाहिए, तो अपने जो मालिकों के पास, जो प्रमोटर्स के पास जो स्टॉक हैं, वो उन्हें फॉलो अप पब्लिक ऑफर के अंदर ले आती हैं, जिसे आप एफपीओ के नाम से जानते हैं। ठीक है साहब, आईपीओ और एफपीओ के लिए 2025 अल्टीमेट जबरदस्त रहा। 370 इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स हमारे देश में आई, जिन्होंने लगभग 2 लाख करोड़ यानी 1.95 ट्रिलियन रुपीस रिकॉर्ड इकट्ठा किया। 2023 के 2024 और 2025 में मिलकर के हमने लगभग 3.8 ट्रिलियन रेज किया है, जो पिछले 5 सालों में 3.2 ट्रिलियन रुपीस से फार बेटर है। 2025 का अगर रफ आंकड़ा लेकर चलें तो ये 2 लाख करोड़ का है, जिसमें जो मेन बोर्ड इश्यूज हैं, मतलब 2 तरह के आईपीओ आते हैं, हमने पिछले लेक्चर में बताए हैं, एसएमई के और मेन बोर्ड के। मेन बोर्ड का मतलब हुआ जिनका 500 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप होने जा रहा है आईपीओ की वजह से। वो कंपनियां 94% तक का बाजार 2025 के आईपीओ में रख करके चली हैं। मतलब ये हुआ कि हमारा जो मेजर फंड रेज हुआ है, ऐसा नहीं है कि 370 कंपनियां थी, कुछ चुन्नू मुन्नू टाइप की कंपनियां उठ करके भी चली आई थी, नहीं, बढ़िया हमने फंड रेज किया है। इस आंकड़े को एक बार मैं वर्ल्ड परिप्रेक्ष्य में आपको बताऊं, दुनिया की बेस्ट एजेंसीज के हवाले से, मतलब कि केपीएमजी, रॉयटर्स, ईवाई जैसी जो कंपनियां हैं, उनका बाजार को लेकर क्या पर्सपेक्टिव है, भारत के आईपीओ बाजार को लेकर, तो उनका कहना है कि भाई वॉल्यूम वर्ल्ड का नंबर 1 जो आईपीओ वॉल्यूम के हिसाब से है, वो इंडिया बन गया है, क्योंकि इसने
370 आईपीओ एक साल में ला दिए हैं। कैपिटल रेज के अंदर अगर हम बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट आईपीओ कंट्री बन गया है, मार्केट बन गया है भारत। आप यहां आंकड़ों से देख सकते हैं आईपीओ डेस्टिनेशंस में 2025 में भारत में 22.9 बिलियन यूएस डॉलर के आईपीओ लाए गए। आईपीओ डेस्टिनेशंस के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा यूएस के अंदर आए 45 बिलियन डॉलर के, फिर हांगकांग में आए लगभग 35 बिलियन डॉलर के, और इंडिया में आए 23 बिलियन डॉलर के। जो चाइना मेनलैंड है वहां पर 20 बिलियन डॉलर के आसपास के ही आईपीओ आए 2025 में। आईपीओ होने का मतलब क्या होता है कि जनता पब्लिक जो है वो कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करिए, बाजार के बड़ा होने का प्रमाण देते हैं। और बाजार के बड़ा होने के जब प्रमाण है तो भारत का बाजार कितना प्रॉमिसिंग है ये इसका प्रमाण देते हुए आपको दिख रहे हैं। और टॉप आईपीओ डेस्टिनेशंस की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा आईपीओ कहां आए तो भारतीय बाजार में थे 367 आईपीओ, फिर यूएस के बाजार में 223 आईपीओ, फिर चाइना के मेनलैंड में 119 आईपीओ। मतलब एक तरीके से आप देखें तो सबसे ज्यादा आईपीओ लिस्टिंग होने का जो काम हुआ है वो भारत के अंदर हुआ है। भारत के आईपीओ में लिस्टिंग गेन की अगर हम बात करें तो 64% हमारे 2025 के आईपीओ लिस्टिंग के दिन ग्रीन रहे। मतलब लिस्ट होने के बाद क्या होता है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने शेयर मार्केट में लिस्ट किया, आईपीओ के अंदर क्या होता है, आपने जब सब्सक्राइब किया था शेयर, उसके बाद में मार्केट में कितने प्राइस पर लिस्ट हुआ, तो मान लीजिए कि उसने अपनी तरफ से प्राइस पहले इशू प्राइस रखा हुआ था 100 रुपए, लिस्ट हुआ 150 रुपए पे जाकर 50 रुपए का आपने मुनाफा डे वन पे ले लिया। मतलब कि जिस दिन आपने शेयर प्राइस लिस्ट हुआ है उसी दिन ले लिया, तो इसको आपने गेन डे वन पर गेन है आपके पास 50 रुपए का, तो आप ग्रीन में खोलेंगे। लेकिन हमारे देश के 64% आईपीओ ऐसे रहे जो ग्रीन में ही खुले। हाँ, लेकिन कई बार लिस्टिंग गेन नहीं होता कई आईपीओज में, तो बाकी जो बच गए उनमें लिस्टिंग गेन नहीं हुआ होगा। 36% हमारे स्टॉक्स ऐसे भी रहे जो लिस्टिंग के समय प्राइस से नीचे की तरफ खुले, है ना। जो इशू प्राइस था, इशू प्राइस से भी नीचे चले गए, यानी कि उनको गेन नहीं हुआ, वो भी हमारे बाजार के अंदर रहे हैं। एसएमईज में 71% आईपीओ ऐसे रहे जो कि लिस्टिंग गेन के साथ खुले। एवरेज जो गेन आया, अब कितना गेन आया उतना भी सुन लीजिए, 17.8% जो हमारे आईपीओ लिस्ट हुए, 17.8% का यहां पर एवरेज गेन 2025 में देखा गया। कुल मिलाकर के ये सारे नंबर्स ऐसे हैं जिन्हें देख करके आप बाजार के लिए उत्साहित हो सकते हैं। और तो और इनमें जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, 18 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो यहाँ पर लिस्टेड हुए हैं आकर के। मतलब जिनकी जो पीछे की जो जीवन लीला है वो 5-7 साल पुरानी ही है, वो भी आकर के यहाँ पर आईपीओ तक पहुंचे हैं। और 2024 के अंदर जो आईपीओ ने फंड रेज किए हैं वो 29,000 करोड़ रुपए के किए हैं। इस प्रकार से भारत का आईपीओ बाजार 2025 में काफी सक्सेसफुल कंसीडर किया गया। मतलब लगभग ये समझ के चलिए कि हर सेक्टर में, जैसे जनरल इंडस्ट्रीज में 16 कंपनीज फायदे के साथ चली, 17 नुकसान के साथ चली, टेक्सटाइल में 9 कंपनीज, सीमेंट में 9 कंपनीज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 8, ट्रांसपोर्टेशन में 8, इस प्रकार से लगभग बराबर का सा मामला रहा। अब सवाल बड़ा बनता है, सर हमारे देश में मतलब ये किस प्रकार से लिस्टिंग गेन के लिए काम हो रहा है, लोग वाकई में आईपीओ के माध्यम से बाजार में इंटरेस्ट लेने लगे हैं, ऐसा कारण क्या है, आईपीओ का बाजार इतना तेजी से हमारे देश में चढ़ता क्यों जा रहा है? इसके पीछे के काफी सारे कारण हैं। अगर आपको भी आईपीओ में पार्टिसिपेट करना है तो करने के लिए सबसे मैंडेटरी चीज क्या है? अगर आप भी चाहते हैं किसी कंपनी का शेयर परचेज करना, जैसे मेरे पास बैंक अकाउंट होता है, जैसे आपके पास वॉलेट होता है, बिल्कुल वैसे ही अगर आपको आईपीओ में शेयर परचेज करना है तो आपको डीमैट अकाउंट रखना जरूरी होता है। तो हमारे देश में क्या है, इन दिनों डीमैट अकाउंट की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। तो भाई इसका मतलब जब जब आपके पास डीमैट अकाउंट होंगे तभी आप आईपीओ में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप रूट कॉज पकड़ के चलिए कि डीमैट अकाउंट कितनों के पास है। तो हमारे देश में हर साल डीमैट अकाउंट की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। तो अभी ना हमारे पास 2024 के एंड तक पहुंचते हुए 18 करोड़ डीमैट अकाउंट खुल चुके थे, 185 मिलियन। 2025 में यह संख्या बढ़ते हुए 20 करोड़ तक पहुंच गई। इसका मतलब यह हुआ कि लगातार हमारे डीमैट अकाउंट खुलते चले जा रहे हैं। डीमैट अकाउंट खोलने का मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि जिनके पास डीमैट है वो ही तो आईपीओ में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और चूंकि डीमैट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट खुलता है और आप तभी पार्टिसिपेट कर पाते हैं, तो ये बेसिक नीड है। अब 140 करोड़ की जनता, उसमें से 20 करोड़ के पास ही डीमैट है, इसका मतलब बाकी तो केवल न्यूज़ सुनेंगे, उनका तो कोई मतलब है नहीं, है ना। तो ऐसे में ये डीमैट वाले लोग इतने थे। आप भी अगर चाहते हैं डीमैट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट खुलवाना, तो मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर के वहां पे खोलिए,
पूरी तरह सुरक्षित होता है क्योंकि ये एनएसडीएल, सीएसडीएल द्वारा ऑपरेटेड होते हैं। सरकार इनका पूरा नियंत्रण रखती है, आपके अकाउंट में रखा हुआ पैसा पूरी तरह सुरक्षित होता है। आपके अल्टीमेटली स्टॉक्स उसी में रखे जाते हैं, ठीक है? मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया है, आप वहाँ से खोल सकते हैं। वहाँ पे आपके पास ज़रूरी दस्तावेज़ होने ज़रूरी होते हैं। पैन कार्ड के साथ आप प्रेज़ेंट हों, तभी जा कर के आप उसमें हमने जो पुराना पहले वाला जो सेशन किया ना आईपीओ की कंप्लीट जानकारी वाला, आप उसे देखिएगा। उससे आपको समझ में आएगा कि अल्टीमेटली आईपीओ में डीमैट का क्या महत्व है और कैसे ये काम करता है, ठीक है? तो पहला कारण तो ये रहा हमारे देश में डीमैट अकाउंट बहुत तेजी से खुले। साथ ही साथ हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं ना, मतलब हमारे देश के जो टोटल हाउस होल्ड्स हैं, उनमें से 5% टोटल सेविंग का उन लोगों ने इक्विटी और म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट किया है। इंटरेस्टिंग बात यह है, 2020 में 2.5% ही इन्वेस्ट करते थे, अब 5% इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जस्ट डबल हो गया। तो भारतीयों की मानसिकता के अंदर परिवर्तन देखा गया है, इसलिए आईपीओ के अंदर आप ये चीज देख पा रहे हैं, ठीक है? तीसरी बड़ी बात, आईपीओ में इतना फंड रेज होने का बड़ा कारण म्यूचुअल फंड भी है। म्यूचुअल फंड कैसे, आप सभी जानते हैं, मैंने अपने पिछले सेशन में भी ये जानकारी दी है कि आईपीओ के अंदर इन्वेस्टर कौन कौन होता है। रिटेल इन्वेस्टर होता है, क्वालिफाइड इन्वेस्टर जिसको आप एंकर इन्वेस्टर कह रहे हैं, एचएनआई होता है, हाई नेटवर्क इनकम इन्वेस्टर होता है। ऐसे में जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो 50% का बड़ा क्यूआईबी लेके बैठे हुए हैं, वो लोग म्यूचुअल फंड वाले हाउसेज भी हैं। तो म्यूचुअल फंड्स ने 22,750 करोड़ रुपए आईपीओज में इन्वेस्ट किए हैं। तो हमारे देश में चूंकि म्यूचुअल फंड की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो म्यूचुअल फंड हाउसेज अपने आईपीओज में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन सबका असर देखिए, पहले डीमैट अकाउंट की संख्या बढ़ी, लोगों के व्यवहार में वृद्धि हुई, म्यूचुअल फंड्स के पैसे आईपीओज में लगने शुरू हुए। तो इस तरीके से हमारे देश के अंदर म्यूचुअल फंड बाजार, वो आईपीओ का जो बाजार है वो बड़ा होता चला गया। अब बड़े परफॉर्मर्स अगर देखें तो आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट देखिए म्यूचुअल फंड्स का, हेक्सावेयर में 3548 करोड़ का, एथर एनर्जी में 1379 का, टाटा कैपिटल, एचबीडी फाइनेंशियल सर्विस, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के अंदर बड़ा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड हाउसेज का रहा है, ठीक है? इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर अगर हम बात करें तो इंडिया की ग्रोथ रेट तो जबरदस्त चली रही है, इस समय पर वर्ल्ड वाइड बेस्ट चल रही है। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कंट्रोल में चल रही है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेबल चल रही है। तो इस सब का फायदा हमें बाजार के अंदर देखने को मिलता है। जैसे अगर हम आरबीआई के रेपो रेट्स की भी बात करें तो रेपो रेट्स लगातार कम होती आ रही हैं, जिससे कम ब्याज दरों पर हमें लोन मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़िया बढ़िया से होता चला जा रहा है ना? ग्रोथ रेट की बात करें तो इंडिया बेस्ट परफॉर्मिंग नेशन इस समय ग्रोथ रेट के हिसाब से चल रहा है। जीडीपी 7.4% की ग्रोथ रेट, रियल जीडीपी 7 जनवरी को आंकड़ा आया है वो निकल कर आई है। इन्वेस्टर्स के बिहेवियर के अंदर परिवर्तन आ रहा है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से इन्वेस्टर काम कर रहा है। इस वजह से हमारे देश के अंदर आईपीओ 2025 के बेहतर परफॉर्म किए। बाजार का अच्छा होना, हमारी इंटरेस्ट रेट्स का कम होना, बाजार का स्टेबल होना, ये क्या फैक्टर 2026 में भी रहेंगे? बिल्कुल। 2025 के अंदर टॉप परफॉर्मर कौन से रहे, तो उसमें आप देखें मीशो है, अर्बन कंपनी है, एचबीडी फाइनेंस, एलजी, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, कोरोना रेमेडीज, आदित्य, ये सब कंपनियां बढ़िया बढ़िया रही। आपके सामने ये लिस्ट है। लिस्टिंग मतलब इशू प्राइस, कितने का शेयर इशू हुआ था, मान लीजिए 70 का प्राइस इशू हुआ था, 115 पर लिस्ट हुआ, 72% का गेन देकर गया। आप गेन वाइज देखें तो 40% के गेन देते हुए शेयर आपको दिखाई दे रहे हैं इन तमाम कंपनियों के, जिनकी हमने लिस्ट यहाँ पर लगाई हुई है। अर्बन कंपनी, ये सब चीजें जो है बढ़िया प्राइस देकर के आपको यहाँ पर गई हैं। अच्छा, इन तमाम कंपनियों के अपने काम है। जैसे और तो और मैंने आपको लास्ट टाइम एक जानकारी और भी दी थी कि ये जो लिस्टिंग गेन है, इसकी जानकारी हमने ग्रे मार्केट प्रीमियम पर भी आपको दी थी, जीएमपी पर, जो आईपीओ वाला पिछला सेशन था उसमें मैंने बताया था। तो अर्बन कंपनी 36% का वो लेकर चल रही थी और गेन देख लिया आपने कितना अल्टीमेट देकर चल रही है, इस समय 60% का देकर के चल रही है। ठीक इसी प्रकार से मतलब एलजी के बारे में, एलजी का मार्केट जब आया था तो उसका जीएमपी 35% पर चल रहा था, अब 50% के प्रीमियम पर चल रही है। इसका मतलब जीएमपी कहीं ना कहीं ये बात बताने में कामयाब रहा है कि मार्केट में स्टॉक पर जब लिस्टिंग आएगी तो वो मतलब इशू प्राइस से कहीं ज़्यादा आएगी, आपको लिस्टिंग गेन देकर जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर मोस्ट सब्सक्राइब 2025 के आईपीओ की लिस्ट लगी है जो हमारे देश के अंदर बेहतर परफॉर्म किए। लेकिन क्या सभी बेहतर परफॉर्म किए? आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिनके आईपीओ में पैसे लगे थे, डूब गए, बिल्कुल। तो बहुत से परफॉर्मेंस में बुरे भी रहे, तो वो उनकी ये फहरिस्त लगी है कौन से ऐसे आईपीओ थे जो डूबे। हमने पिछले सेशन में ये जानकारी दी थी कि आईपीओ कौन से अच्छे परफॉर्म करेंगे, इसके जानने के कुछ तरीके हैं। और आने वाले समय में मैं आपके लिए ये काम भी करूंगा कि अगर कोई आईपीओ आने वाला है और उस आईपीओ के संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए, तो उसका डिटेल एनालिसिस करके, मतलब उसके जीएमपी के बारे में जानकारी लगा के, उस कंपनी की सारी प्रोफाइलिंग करके, कौन से फायदे हैं, कौन से सेक्टर में ये काम कर रही है, इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं,
उनका काम भी हम आपको अपने वीडियोस के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। इसी क्रोनोलॉजी में हम आपके सामने इन दिनों आईपीओस की जानकारी साझा कर रहे हैं। तो जैसे 2026 की मैं आपके सामने बात रखूं, तो शुरुआत में जो अभी लाइनअप है ना ऑलरेडी, उसमें 50,000 करोड़ तो सीधा दिख रहा है कि ये कंपनी वाले उठाकर लेके जाएंगे। 2026 में इतनी सारी कंपनियां हमको नजर में आ रही हैं। जैसे 2026 के अंदर फोन पे का, जेप्टो का, ओयो, इंफ्रा मार्केट, फ्रैक्टल, इन सब का वो आना संभावित है, आईपीओ आना संभावित है। तो ये आईपीओ जब आएंगे तो निश्चित ही भारत के अंदर ये अल्टीमेट तरीके से परफॉर्म करेंगे, ऐसी उम्मीद है। शुरुआत में अभी जिसमें से भारत कोकिंग कोल आईपीओ, इसकी जानकारी मुझे आपको आजकल में देनी पड़ेगी, इसका आईपीओ आने वाला है। रिलायंस, फ्लिपकार्ट, रिलायंस का जियो आने वाला है, फ्लिपकार्ट का आईपीओ आ सकता है, फोन पे है, एनएसई है, जेप्टो, एसबीआई म्यूचुअल फंड, ओयो, बोट, ये तमाम वो कंपनियां हैं जिनका 2026 में आईपीओ आना संभावित है। मेजर इंडियन कंपनीज जिनके आईपीओ, और जियो का आईपीओ आप सोच सकते हैं अगर आएगा तो पहले से ही पता चल रहा है कि साहब इतना आएगा तो इतना तक जाएगा। तो उस तरीके की यहाँ पर पहले से ही भविष्यवाणियां चल रही हैं। जैसे ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियों में जैसे हीरो मोटोकॉर्प है, तो इसका हीरो फिनकॉर्प आने वाला है। ऐसे ही कोल इंडिया है, उसका भारत कोकिंग कोल लिमिटेड आने वाला है। कोल इंडिया का सेंट्रल माइनिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट आने वाला है, ग्रीव्स का, ऐसे सभी कंपनियों से। जैसे रिलायंस का रिलायंस जियो आने वाला है, एसबीआई का एसबीआई म्यूचुअल फंड आने वाला है। यानी पेरेंटल कंपनी पहले से एग्जिस्ट कर रही है। तो ऐसे में शेयर होल्डर कोटा से भी यहाँ पर आईपीओ मिलने के चांसेस रहते हैं। जिन लोगों के पास पहले से इन कंपनीज के शेयर हैं, पेरेंटल कंपनीज के, उन्हें चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि भाई इस पे शेयर होल्डर कोटा से उनको आईपीओ के अंदर शेयर मिलने की वो चीजें बढ़ जाती हैं, है ना। अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो कई बार कंपनीज आपके लिए एक स्पेशल कोटा लेके चल रही होती हैं कि ठीक है भाई इनको ऑफ वो दे करके चलो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आईपीओ के अंदर आप आए, पैसा बना के निकल गए। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कंपनियां आईपीओ से पैसा निकालती हैं, लेकिन फिर उसके लिए ट्रोल भी होती हैं। उस पर भी हमने आपके सामने कुछ सेशंस जानकारी दी है। हमारे देश में 2024 के अंदर 38% आईपीओ ऐसे थे जो कि आने के बाद, ट्रेड करने के बाद लॉस बुक किए। 2025 में चीजें थोड़ी सुधरी जरूर थी, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे देश में आईपीओस की बहार है और लोग आईपीओस में इन दिनों लिस्टिंग के डेज ही लिस्टिंग गेन लेकर के बढ़िया पैसा कमा के बाहर निकल रहे हैं। लेकिन एज एन इन्वेस्टर आप जब भी मार्केट में प्रेजेंट हों तो ये ध्यान रखें कि आप शॉर्ट टर्म गेन के लिए ना सोचें, लॉन्ग टर्म गेन के लिए सोचते चलें। हाँ, लेकिन लिस्टिंग गेन लोगों को लगता है कि एक बार में मुनाफा कमाने का बेहतर तरीका है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जरूर अपनी रिसर्च करके ये काम करें। फिलहाल के लिए जैसे मैं बताऊं तो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है। इसका हम डिटेल एनालिसिस करके जल्दी ही यूट्यूब पर एक वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इस आईपीओ वाली सीरीज से भविष्य में बहुत फायदा होगा। आप में से तमाम साथी जो आईपीओ से पैसा बनाने की सोचते हैं, जिनको रिसर्च की आवश्यकता होती है, उनमें हमारी थोड़ी सी जो ये मेहनत है वो काम की होगी। तब तक के लिए आप एक काम करिए, अपने पास डीमैट अकाउंट बना लीजिए। मैंने डीमैट अकाउंट बनाने के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। थैंक यू सो मच।